नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के ग्रुप बी के डीएससी पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप बी का डीएससी पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया था और देखे भी थे कि कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने डीएससी पेपर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डीएससी पेपर 1 में भी बताया गया है कि कौन कौन सा सवाल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आज हम लोग डीएससी पेपर 2 का भी सवालों को देखते हैं कि कौन सा सवाल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रुप बी का है, यानी जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। ठीक है, ग्रुप ए का वीडियो अपलोड है ऑलरेडी चैनल पे, ग्रुप बी का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद दोस्तों ग्रुप सी का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो जिनका भी ग्रुप सी है वो लोग मतलब हड़बड़ाइए नहीं, आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, बात करें अगर ग्रुप बी का जो डीएससी पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ऊपर, तो इसमें आपका जो पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा मुगलकालीन इतिहास लेखन में अबुल फजल के योगदानों का वर्णन करें। दोस्तों, अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबार के कवि थे और एक विद्वान थे। ठीक है, जिसने अकबरनामा भी लिखा था। तो अबुल फजल ने दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। कौन सा? अकबर का जो ये था, अकबर का जो मतलब आत्मकथा था अकबरनामा। अकबरनामा में उसने अकबर के शासनकाल का सारा चीज़ के बारे में लिखा था। तो ये बुक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है और अबुल फजल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पुस्तक से ही आपको अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो अबुल फजल के योगदान के बारे में आप लोग लिखिए और पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो अब्दुल अहमद लोहरी तथा उनके कृति के ऐतिहासिक महत्वों की चर्चा करें। दोस्तों, ये अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? एक वास्तुकार थे। कई सारे जो वास्तुकला थे मुग़ल काल के, उसके द्वारा निर्मित है। तो अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत के अध्ययन में यात्रियों के विवरण का महत्व बताइए। दोस्तों, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भारत में समय समय पर कई सारे विदेशी यात्रियों ने मतलब भारत का दौरा किया था। ठीक है, और उन विदेशी लोगों ने अपने साथ साथ मतलब जब विदेश से भारत भ्रमण के लिए आए थे तो अपने साथ भारत का जो कल्चर, भारत का जो संस्कृति, हर एक चीज़ के बारे में अपने पुस्तकों में लिखा था। और वो जो पुस्तक होते हैं दोस्तों, वो भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मध्यकालीन भारत में कौन कौन से यात्री ने भारत का भ्रमण किया था और कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है, ये चीज़ को आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल का राजसत्ता के सिद्धांत, यानी किंगशिप थ्योरी, यानी जो मुगल शासक जो हुए थे वो लोग अपने सत्ता का सिद्धांत कैसे चलाते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है मुगल केंद्रीय प्रशासन की संरचना का विस्तार से वर्णन करें। यानी बात कर रहा है इस सवाल पे मुगल का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे सवाल दोस्तों ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिएगा। आई थिंक ये 4th नंबर सेमेस्टर में होगा, तो आप लोग वहाँ से भी ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा मुगल मंत्रिपरिषद की भूमिका एवं कार्यों की समीक्षा दीजिए। ठीक है, यानी मुगल जो मंत्रिपरिषद थे उनके क्या भूमिका थे और उनका क्या क्या कार्य करते थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मुगल का प्रांतीय प्रशासन भी देख लीजिएगा, क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं। उसके बाद जो मुगल सैन्य संगठन का संरचना कैसा था और उनकी क्या विशेषताएं थी, ये देखना है। दोस्तों, पहला जो डीएससी पेपर 1 था ग्रुप बी का ही, इससे पहले जो हम लोग देखे थे, उससे पहले हम लोग देखे कि क्या देखे कि आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ना है। और इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, मुगल पीरियड के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ है,
चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, प्रांतीय प्रशासनिक हो, केंद्रीय प्रशासनिक हो, राजस्व व्यवस्था हो, हर एक चीज़ को पढ़ना है, बस शासक के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ है मनसबदारी प्रथा, ठीक है। जो मनसबदारी व्यवस्था है इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसके क्या गुण थे और क्या दोष थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में देखने लायक सवाल है, इसको भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है मराठा प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट हो जाएगा अष्टप्रधान परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यही दोस्तों सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ करके जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएससी पेपर 2 ग्रुप बी का आपको क्या क्या सवाल पढ़ करके जाना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका सिलेबस में ग्रुप बी है, मध्यकालीन भारत है और ये सेम पेपर है आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।